Hey guys, welcome back to Kaishan Capital. I hope you are doing well. So today we are starting a new series on accounting. मल्टीपल मैसेज मिले थे, टैक्स मिले थे इंस्टाग्राम पर, और दो तीन बंदों ने कमेंट भी किया था कि अकाउंटिंग की एक सीरीज़ लाई जाए। तो बैंकिंग चल रही है, रेशियो एनालिसिस चल रही है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग चल रही है, इंश्योरेंस पे हम काम कर रहे हैं, और ये फिफ्थ अब सीरीज़ आ चुकी है आपकी अकाउंटिंग। तो बेसिक से सीखेंगे अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखो, इसका जो टोटका है या फिर चीट कोड कहो, उसको कहोगे अली ईगो। ये मैंने बनाया, स्कूल टाइम से है मेरे पास ये, और ये हमेशा आपको याद रहेगा। अली ईगो, अली भाई जो हमारे हैं, जैसे मैं विष्णु हूँ, एक अली है, तो अली भाई से हमारी जान पहचान हो गई। लेकिन अब उसकी और मेरी किसी चीज़ को लेके लड़ाई हो रही है, तो भाई अली को ईगो आ गया अब कि मैं जन्मे से बात नहीं करूँगा। तो अब ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 कंसेप्ट को आप सीखोगे, तब जाके आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी। सबसे पहला है ए, अली का ए मतलब एसेट्स। अब एसेट्स मतलब क्या होता है, देखिए, मान लीजिए मैं एक बुक हूँ, मैं बुक पब्लिशर हूँ, ठीक है। तो ये बुक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है। अभी तक मैंने पढ़ी नहीं, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, और 2 साल हो गए इसे लाए हुए। देखो कब लाया था मैं, 2 जून 2024 को लाया था, और 2 जून क्या, ओए भाई 2 साल हो गए यार। ये भी लाया था मैं, हवा हवा में ले आया मैं, पढ़ा नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम बुक पब्लिशर हैं, ठीक है, हमारा बुक पब्लिशिंग का बिजनेस है, हम बुक बेचते हैं। तो ये बुक मेरी एसेट होगी, क्योंकि इस रिसोर्स को मैं ओन करता हूँ। अच्छा, तो एसेट कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स दैट आर, आप मेरे साथ देखो, अब मैं अच्छी राइटिंग में लिखूंगा ताकि मैं मान के चलूँ आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो, हवा हवा में मत पढ़ो। एक डायरी ले लो, देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है भाई। ये देखो, यह डायरी, आपको डायरी दिखाता हूँ, ये देखो, यह डायरी, और ये आपका, ये देखो, ये कौन सा है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। डेट देखिए 21 है, पूरी फॉरेंसिक अकाउंटिंग के इतने बढ़िया नोट्स। ये देखो, इसहाका क्या होता है, लार्सनी मिसयूज़ कैसे होती है, नॉन कंप्लाइंस वेंडर स्कीम, हिंदी में लिख लिख के फॉरेंसिक अकाउंटिंग की वीडियो बनाई है। ये देखो, हिंदी में लिख लिख के नोट्स बनाए हैं और फिर वीडियो बनाई है। ये देखो, परचेज एंड पेबल साइकिल क्या होती है, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। ये देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर ये देखो, बैंकरप्सी फ्रॉड क्या होते हैं। तो अब आप बोलोगे यार ये मुझे क्या पता कैसे लगा। फिर अगेन, टेलीग्राम नामक एक देवता हैं जो हमें एक ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कहीं नहीं मिलती, और लास्ट में एक कॉपीराइट का क्लेम लग जाता है। कॉपीराइट आपको मैं समझाऊंगा, कॉपीराइट भी, मैं एलएलबी नहीं किया हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन में काम आएंगी। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे या बिजनेस खोलोगे, तो इन चीज़ों का आपके ऊपर केस लग सकता है, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट क्लेम लगता है। तो उस चक्कर में टेलीग्राम के जो चैनल्स होते हैं जहाँ से मैंने फॉरेंसिक अकाउंटिंग सीखी है, वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो छोड़ो, आपको मैं ये समझा रहा था कि मैंने जैसे नोट्स बनाए हैं ऐसे ही, इसमें फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, इंटरनल ऑडिट है, और बेसिकली अकाउंटिंग है, और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। तो मैंने मतलब एकदम तरीके से मैंने नोट्स बनाए, उसी तरह आप भी नोट्स बनाइए, लिखते जाइए। तो एसेट क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। सिंपल, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बाद में घुसेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखो, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल करती है, ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स है, कल को ये बिकेगा तो मुझे पैसा जनरेट करके देगा। अच्छा, विच विल क्रिएट, ओके, विच विल create an economic कैश इनफ्लो। सिंपल, अगेन बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ी हल्की फुल्की अलग डेफिनेशन है, वो कभी और चर्चा करेंगे जब अकाउंटिंग की सीरीज लेके आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, ठीक है। अभी बेसिक चल रही है अकाउंटिंग की। एसेट्स, एसेट मतलब अब कैश, कैश मतलब ये पैसा, कैश को जो आप होल्ड करते हो वो एसेट है, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो भी आप पैसा इस पे लगाते हो, इसको बनाते हो, ये इन्वेंट्री। मान लो मैं ये बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इन्वेंट्री है। डे टू डे बेसिस पे मैं ऐसी बुकें कई बुकें पब्लिश करूँगा, फिर बेचूंगा, कई बुकें पब्लिश करूँगा, बेचूंगा, तो ये सब मेरी इन्वेंट्री है। तो इनको बेच के मैं पैसा कमाऊंगा, तो इसका मतलब मेरा पैसा यहाँ फंसा है, जो बिकेगा फिर मेरे पास प्रॉफिट के रूप में और पैसा आएगा। अच्छा, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, तो मोटा मोटा ये हमारे एसेट होते हैं। तो आई होप आप एसेट समझ गए होंगे। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको एंटिटी कंट्रोल करती है, और एंटिटी बोला है, एंटिटी, कंपनी नहीं, कंपनी के अलावा और भी बोरोर्स होते हैं ना आपके,
सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप फर्म होती है, एलएलपी होती है, एनजीओ होती है, एनपी होती है, इसलिए एंटिटी यूज़ होता है, एंटिटी में सब आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके एसेट हो गए। अब एल, एल मतलब लाइबिलिटी। ओहो, एसेट लाइबिलिटी बहुत आसान है। लाइबिलिटी इज जस्ट एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन दैट विल क्रिएट एन इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ कैश। वैसे इकोनॉमिक के अंदर कैश आ गया, इसलिए मैं आपको तभी भी समझा रहा हूँ, इकोनॉमिक के अंदर कैश आ जाता है। इकोनॉमिक आउटफ्लो भी लिखोगे तो भी मतलब ये है कि कल को एक ऐसी चीज़ अराइज होगी आपके बिजनेस में जो आपको पैसा देना पड़ जाएगा। अब लेट सपोज मैंने ये बुक पब्लिशर हूँ, मैं इसको बुक बनाता हूँ, पेज लेता हूँ। अब मैं इसके पेज खुद तो छापता नहीं हूँ, मैं किसी रॉ मटेरियल वाले से इसका पेज लेता हूँ, फिर धड़ाधड़ ये छापता हूँ। देखो क्या है ये, डेट फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंसिंग का चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो इस तरह से मैं इसको छापता हूँ। अब मुझे ये बुक बेचने के लिए इसका जो माल है वो सामने वाले से खरीदना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब कल को मुझे पैसा देना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे आएगा ट्रेड पेबल, यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, आपकी सैलरी हो गई, आपके रेंट हो गए। तो जितनी भी चीज़ें आने वाले समय में या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 साल बाद जो भी ड्यू हैं वो आपकी लाइबिलिटी है। सिंपल, जहाँ पे पैसा आपका आउटफ्लो होगा। तो एसेट मतलब जहाँ पे पैसा इनफ्लो होगा और जहाँ पे पैसा आउटफ्लो होगा वो होगा लाइबिलिटी। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ है नहीं। अब अली का आई, ओहो ये सबसे बढ़िया है। इनकम, इनकम में ही लोग घूमते हैं। इनकम मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा, इनकम इज द मनी जनरेटेड फ्रॉम कोर ऑपरेशंस। ओ भाई साहब, कोर ऑपरेशंस, इनकम। इनकम और गेन्स में लोग बता ही नहीं पाते डिफरेंस क्या है। देखो इनकम, अभी इनकम समझो अगेन। अब मान लो ये यथार्थ गीता है स्वामी अर्गड़ानंद जी की। तो आपने देखा होगा यूपीएससी के टीचर हैं अवध ओझा, तो उन्होंने बोला था कि जो इनकी संस्था है वो फ्री में भगवत गीता देती है, और लिटरली ये फ्री में आई है। मैंने बस इनकी साइट पे जाइए, अगर आप गीता वगैरह इंटरेस्टेड है, थोड़ा बहुत आपको फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हो तो मंगाइए। अच्छी है, मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। देखिए मैं लिखता हूँ और नोट्स वगैरह भी बनाता हूँ उसके। सो फ्री में आई है भाई ये। तो मान लो मैंने इसको बेचने का धंधा बना दिया, ठीक है भाई, मैं बुक्स बेचता हूँ। अब बुक्स मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस है। क्यों? बुक्स बनाना मतलब पेपर लाए, बुक्स बनाई, पब्लिश करी, छाप दी, और मतलब छाप के बेच दी, ठीक है। तो बुक बेचना मेरा कोर काम है। तो बुक को बेच के जो मेरी पैसा जनरेट होगा दैट इज़ कॉल्ड इनकम। ओ बेटा, इनकम कोर ऑपरेशन से। यानी अगर मैं एक बुक पब्लिशर हूँ, बुक पब्लिशर, ठीक है, तो मेरी जो कोर इनकम होगी वो बुक को सेल आउट करके होगी। मैं बंटा बनाता हूँ, बंटा सोना होगा, आजकल गर्मी हो रही है तो बंटे में ठक मारते हैं और फिर बंटा पीते हैं। वो आपका कोल्ड ड्रिंक टाइप का होता है ना, कोल्ड ड्रिंक टाइप का। कोल्ड ड्रिंक से तो ज़्यादा अच्छा होता है वो, नींबू पानी टाइप का होता है वो, सोडा होता है उसमें बेसिकली, नींबू मिलाया और मज़ा आया था भाई इसको पी के। उसमें काला नमक डाला और बन गया आपका बंटा। ये बंटा होता है, ऐसा होता है कुछ, ऐसा बंटा, ऐसा। ये बंटा आ गया भाई साहब, बड़ा मस्त होता है एकदम। तो बंटे को बेचने का जो बिज़नेस है, मान लो ठेली वाला है, तो उसका कोर ऑपरेशन क्या है, बंटा बेचना। बंटा यानी बोतल होती है, बंटे के अंदर वो बहुत सारा सोडा होता है, ठीक है, बंटा बेचना। लेकिन अब गेन समझो, गेन क्या होता है। अली का आई समझा दी, ये बाद में समझाऊंगा जी। ये जो जी है, जी मतलब गेन। गेन मतलब एक ऐसी इनकम, एक ऐसी इनकम और मनी जनरेटेड फ्रॉम नॉन कोर ऑपरेशन। ओ भाई साहब, नॉन कोर मतलब अब मान लो बंटा बनाया, बंटे की बोतल है। अब बोतल तो आपको दे देगा, जरूर थोड़ा ना उसको वापस करना है। आपने बोला भाई बंटा कितने का है, बोलेगा भाई 30 रुपये का है। तो उसने बनाया, ठक बंटा बनाया, आपने पिया और अपने साथ आपने अपने साथ ही वो बोतल ले गए। आप बोतल ले गए और आपने बोतल कहीं फेंक दी नाली में, ठीक है, या फिर किसी पार्क में फेंक दी। हम तो इंडियन में यही करते हैं, है ना। तो अब मान लो आपने वो बोतल वहीं छोड़ दी उस बंदे के पास, तो उसने वो बोतल बेच के कबाड़ी वाले से 1 रुपये की, मैं परसों ही बहुत सारी बोतलें बेच के आया हूँ, तो 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो बोतल बिकती है। तो मेरे पास 11 किलो थी, मेरे को अभी भी याद है, मेरे पास 11 रुपये पड़े हैं, वो अभी परसों ही बेच के आया हूँ मैं। तो 1 रुपये किलो के हिसाब से बोतलें बिक रही, कहीं कहीं 2 रुपये किलो होता है। तो मान लो उसने ये सारी बंटे की बोतलें, 100 बोतलें थी, और 100 बोतलें मान लो आपकी 20 किलो की हो गई,
ठीक है 20 किलो, तो 20 रुपये के किलो के हिसाब से उसने 20 रुपये कमा लिए, दैट इज़ अ गेन। ये उसका नॉन कोर काम है। उसका काम बेसिकली क्या है, बंटा बेचना। वो बोतलें बेचना नहीं है उसका काम, उसका काम है सोडा बेचना, सामने वाले की प्यास को बुझाना, वो उसका मेन काम है। उसका जो नॉन कोर काम है वो है बोतलें बेचना। उसने बोतल बेच दी, मान लो उसका गुस्सा आया, उसने बोला भाई ये ठेली है ना, जो ये ठेली में अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, अब मैं बड़ी ठेली लगाऊंगा, तो उसने ठेली ही बेच दी। तो ठेली तो है तो बिजनेस से संबंधित। मान लो ये बुक है, इस बुक से संबंधित मेरी एक मशीनरी थी जो बुक छापती है, तो मैंने बोला भाई मशीनरी पुरानी हो गई, नई मशीनरी लेनी है, तो इस मशीनरी को मैं सेल आउट कर देता हूँ। तो मशीनरी बेचना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने मशीनरी बेच दी, तो जो मेरे पास पैसा आया वो होगा गेन, वो गेन है, क्योंकि नॉन कौन एक्टिविटी से आया। तो आई होप थोड़ा बहुत समझे होंगे। और लास्ट के 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं फिर इस वीडियो का भाई राम नाम सत्य करो, काम खत्म करो इसका। बेसिक है भाई, बेसिक इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आ गया ई और ये आ गया ओ। अब ई से क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस तो आपको पता ही होगा, खर्चा। सिंपल, इसको मैं क्या समझाऊं, मनी आउटफ्लो। मनी आउटफ्लो ड्यू टू कोर ऑपरेशंस या फिर नॉन कोर ऑपरेशन। नॉन कोर, नॉन कोर, सॉरी इसको हटाओ यार, नॉन कोर एंड कोर ऑपरेशंस, मतलब कोई भी खर्चा करना है वो एक्सपेंस है। आपने बिजनेस चलाया, आपने रेंट दिया, रेंट का खर्चा कर दिया, तो दैट इज़ एक्सपेंस। रेंट को खर्चा करने के लिए आपने बोला कि भाई एक काम करता हूँ, अभी खर्चा नहीं करता हूँ, तेरे को ना मालिक साहब आपको ना 1 साल बाद पेमेंट कर देंगे, 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, तब वो एक्सपेंस नहीं है, तब वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। यानी आपको कुछ समय बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ लाइबिलिटी। लेकिन हमने तुरंत एक्सपेंस कर दिया, तो तुरंत खर्चा कर दिया, दैट इज़ अ एक्सपेंस। सिंपल, एक्सपेंस में ज़्यादा सीखने को है नहीं। आप दुकान में गए, आपने टॉफ़ी खरीद ली, एक्सपेंस हो गया। आपने बोला टॉफ़ी वाले को भाई देख मैं तुझे कल पेमेंट कर दूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, क्योंकि आपको कल पेमेंट करनी पड़ जाएगी, इकोनॉमिक अपफ्लो होगा। तो लाइबिलिटी और एक्सपेंस में इतना ही अंतर है, ठीक है। और लास्ट है सबसे मेन, ओ से ओनर्स इक्विटी। ये लास्ट टॉपिक है आज का। देखिए अकाउंटिंग की एक गोल्डन रूल है, एक इक्वेशन है, वो कभी और समझाऊंगा, बट अभी ये समझो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये आपकी बैलेंस शीट होती है, ये होता है लाइबिलिटी, ये होते हैं एसेट्स। तो ये तो होता है टोटल एसेट। तो यहाँ पे होती है आपकी इक्विटी, यहाँ पे होती है लाइबिलिटी, ठीक है। यह है एल, यह है ई। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ओ भाई साहब, बैलेंस शीट है ये, यस। टीचर समझाते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, मजे लेते रहते हैं कि भाई कैश बढ़ा ये कम कर दो, ये बढ़ा ये कम कर दो, बस इसी में खेलते रहते हैं। अरे भाई तो बताओ भाई, ये इक्वेशन आई कहाँ से, बैलेंस शीट से आई है, बैलेंस शीट, ठीक है। अब मान लो कि आपने अपनी मशीनरी बेच दी, तो मशीनरी यहीं का आइटम है, मशीनरी आपकी एसेट है, मशीनरी बेची तो मशीनरी कम हुई, लेस, और कैश आ गया, बढ़ गया। तो लाइबिलिटी और इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, एसेट में ऊपर नीचे हुआ। तो बेसिकली ओनर्स इक्विटी क्या होती है, एसेट में से आप लाइबिलिटी माइनस कर दो, ए माइनस एल इज इक्वल टू ई। तो ए में से टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी जब माइनस होगी तो ओनर्स इक्विटी हो जाएगी। ओनर्स इक्विटी इज द इक्विटी मीन्स द कैपिटल इन्फ्यूज्ड मतलब लगाया, इन्फ्यूज्ड बाय द ओनर। सिंपल, आपको बिजनेस खोलना है, हमने बोला भाई मैं अपने गांव में गया, तो मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड में मेरा गांव है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरा गांव है। मैंने बोला भाई मैं तंग आ गया हूँ शहर से, मैं गांव जाऊँगा, तो मैंने गांव में बिज़नेस खोल दिया, ठीक है। अब मैंने गांव में जब बिज़नेस खोला, तो बिज़नेस खोलने के लिए पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि मैं बिज़नेस को चला पाऊँ, तभी तो मशीन खरीद पाऊँगा, लोगों को पैसा दे पाऊँगा। जब तक बिज़नेस चलेगा नहीं, सेटअप नहीं होगा, तब तक काम कैसे बनेगा। तो सेटअप करने के लिए एक कैपिटल चाहिए होती है, ओके। दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी। मेरी अपनी इक्विटी, ओनर कौन है उस बिजनेस का, मैं हूँ। तो ओनर्स इक्विटी होती है आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल इन्फ्यूज्ड। तो आई होप आप अली को समझोगे, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, गेन एंड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी आई थिंक आप समझ तो गए होंगे, इसमें क्या समझाना है। ओनर्स इक्विटी मतलब मोटा मोटा मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने मिलकर अगर बिजनेस खोल दिया, तो मेरी कैपिटल और उसकी कैपिटल दोनों मिलकर ओनर्स इक्विटी बनेगा। और अभी ओनर्स इक्विटी पे और भी चर्चा करेंगे, कैसे शेयर होल्डर का पैसा भी आता है, तो क्या वो भी इक्विटी में आता है, हैं? हमने बाहर से अगर पैसा उठाया है, डिबेंचर्स उठाए हैं, प्रेफरेंस उठाए, तो क्या वो इक्विटी का पार्ट है कि नहीं, तो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का तो यही है, आई थिंक सब हो गया अकाउंटिंग बेसिक। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।